कहते हैं जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन हम किसी भी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्सक्यूज देते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि हमारे साथ जो अच्छा होने वाला होता है वो नहीं होता है। अगर हम उस सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट कर लें और अपने इंटेलिजेंस के साथ उससे डील करें, तो हम वो कर सकते हैं जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। स्टीव जॉब की एक स्पीच है जिसमें वो बताते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में। आप लोगों ने सुनी होगी, और अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है ना, तो आपको वो स्पीच जरूर 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 सुनना चाहिए। YouTube पर मिल जाएगी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कैसे हम सिचुएशन को बदलने या फिर उससे भागने के चक्कर में अपना ही बुरा कर लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। जब महाभारत का युद्ध होने ही वाला था, तो भगवान कृष्ण सो रहे थे। अर्जुन वहां उनके पैर के पास बैठा हुआ था और दुर्योधन आ गया। भगवान अपना आराम कर रहे थे, तो थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण जागे और उनकी नजर पड़ी अर्जुन के ऊपर, जो कि उनके चरणों के पास बैठा हुआ था। तो भगवान ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन किस लिए आए हो? इतने में ही दुर्योधन जो सिर के पास बैठा हुआ था बोल पड़ा, पहले मैं आया हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, मांगो, क्या मांगते हो? दुर्योधन ने कहा भगवान युद्ध सर पर है, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। भगवान बोले दो ऑप्शन है तेरे पास। पहला ये कि मेरी बहुत भारी भयंकर होनहार सेना है जिसमें एक से बढ़कर एक महारथी हैं जो किसी भी सेना के साथ युद्ध करने में सक्षम है। तो एक तरफ तो मेरी ये चतुरांगनी सेना है और दूसरी तरफ मैं हूं, लेकिन मैं युद्ध लड़ूंगा नहीं। ना तो मैं कोई अस्त्र उठाऊंगा ना कोई शस्त्र। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। दुर्योधन लगा दिमाग लगाने, अपने दिमाग में लगा सोचने। एक तरफ इसकी सेना है, इतनी विशाल सेना है, और दूसरी तरफ ये अकेला है, ऊपर से ये लड़ेगा भी नहीं, तो मुझे इसका करना ही क्या है? और उसने बोला कि मुझे आप अपनी सेना दे दो। भगवान ने बोला तथास्तु, जैसी तुम्हारी इच्छा। और आपने देखा होगा महाभारत में 100 के 100 भाई मारे गए, उनके समस्त कुल का नाश हो गया, और उसका ज्यादा दिमाग लगाना कहीं काम नहीं आया। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूं जहां पर सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया गया। तो क्या हुआ? कल मिलना था राजपाट और अगले ही दिन मिल गया वनवास। मां ने कहा कि पिता ने 2 वर दिए थे, एक वर में तुमको 14 साल का वनवास और दूसरे में भरत का राज तिलक। अब अगर भगवान राम चाहते तो ये भी दिमाग लगा सकते थे, ये भी बुद्धि लगा सकते थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते थे कि मैं ही क्यों? वर तो पिता ने दिया है, मैं क्यों जाऊं? लेकिन ऐसा नहीं किया और सिर्फ एक ही चीज कहा कि मां कब जाना है, और 14 साल का वनवास ले लिया। जब अयोध्या को छोड़कर जा रहे थे तब युवराज राम थे, और जब वनवास काटकर लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते। इन्होंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, और यही कारण है कि भगवान राम जुगों जुगों से पूजे जाते हैं।